हे फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर के बारे में बताने वाला हूं जो हमारे बॉडी के अंदर बहुत टाइम से मौजूद है, जिसके बारे में हम में से बहुत से लोग जानते ही नहीं हैं। कई बुक्स में यह बात लिखी भी गई है कि हमारी पूरी बॉडी अनलिमिटेड पावर का भंडार है। अगर हम अपने माइंड और बॉडी पे कंट्रोल पा लेते तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं होगा जो हम ना कर पाएं। आज हम सभी एक ऐसे पावर के बारे में जानेंगे इवॉल्विंग सेपियंस के इस एपिसोड में। इस पावर का नाम है सबकॉन्शियस माइंड और कुछ ट्रिक्स कैसे रिप्रोग्राम करें अपने सबकॉन्शियस माइंड को। हम सभी जानते हैं कि हमारा माइंड एक बहुत पावरफुल पार्ट है हमारे बॉडी का। ये भी कह सकते हैं कि वर्ल्ड का सबसे अच्छा और सबसे बुरा वेपन है। अगर जिसका यूज़ हम अच्छे कामों के लिए करें तो दुनिया और भी बेहतर हो जाएगी, और अगर किसी बुरे काम में यूज़ करें तो ये पूरी दुनिया को तबाह भी कर सकती है। आइए हम सभी पहले जानते हैं माइंड के बारे में और इसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में। ह्यूमन माइंड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो माइंड होता है जिसके पास सोचने की ताकत होती है, जिसकी हेल्प से हम चीज़ों को जस्टिफाई कर पाते हैं कि क्या हमें ये चीज़ करना चाहिए या नहीं। अगर हम किसी बुक को रीड करना चाह रहे हैं तो ये हमारा कॉन्शियस चॉइस है, या कोई म्यूज़िक सुनना चाह रहे हैं ये भी हमारा कॉन्शियस चॉइस है। कॉन्शियस माइंड का यूज़ हम ज़्यादातर अपने डेली रूटीन के वर्क में करते हैं। अनकॉन्शियस माइंड को हम सिंपल वर्ड में कहें तो इसे हम बेहोशी अवस्था कह सकते हैं, जिसमें हम सोचना, देखना और फील करना सब बंद कर देते हैं। सबकॉन्शियस माइंड, जिसके बारे में कहा गया है कि इसी के अंदर क्रिएटिविटीज़ के आइडियाज़ भरे होते हैं। हमारे माइंड का 90% पावर सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में होता है। 10% पावर कॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में होता है, जिसका यूज़ हम अपने डेली रूटीन के वर्क में करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को सबकॉन्शियस माइंड या उसके काम करने के तरीके के बारे में पता ही नहीं होता। ये आपको कभी भी और कहीं पर भी आइडिया दे सकता है। फेमस राइटर जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर नाम का नॉवेल लिखा है, जिसमें मूवीज़ भी आ चुकी है। हैरी पॉटर से तो हमारी बचपन की मेमोरीज भी जुड़ी हुई हैं। रोलिंग को इसका आइडिया ट्रेन में बैठे बैठे आया था जब वो अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी। ये वो टाइम था जब उनके कॉन्शियस माइंड ने सोचना बंद कर दिया था। हम यहाँ ये कह सकते हैं, व्हेन कॉन्शियस माइंड क्लोजेस देन सबकॉन्शियस माइंड ओपन। इस लाइन को मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ। हमने जब कॉन्शियस माइंड से डिसाइड किया कि हमें कौन सी मूवी और कौन सी बुक देखना या पढ़ना है, या चीज़ों को हम जस्टिफाई करते कि क्या करने से मेरा अच्छा होगा, कॉन्शियस माइंड की हेल्प से हमने तो डिसाइड कर लिया कि हमें क्या करना है। जब हम मूवी देखते हैं तो जब उसमें कोई भयानक सीन आता है तो आप और हम सहम से जाते हैं। अगर गुस्से वाला सीन आता है तो हमें गुस्सा होने जैसा फील होता है, या एक्साइटिंग सीन होता है तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन ये हुआ क्यों? कॉन्शियस माइंड ने तो हमें बता दिया था कि हमको क्या करना है, और उसने वर्क करना बंद कर दिया। जो हमारे अंदर मूवीज़ या बुक्स की वजह से जो इमोशन आए, जिससे हम रिएक्ट कर रहे थे, यहाँ पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो चुका था। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में फेमस ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट साइमन फ्रेड ने कहा है कि द सबकॉन्शियस माइंड इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। लाइक एन आइसबर्ग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द माइंड इज पार्ट यू कैन नॉट सी। आवर फीलिंग्स, मोटिव्स एंड डिसीजंस आर एक्चुअली पावरफुली इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर एक्सपीरियंसेस एंड स्टोर्ड इन द सबकॉन्शियस माइंड। फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कहा है कि इट इज़ नॉट दैट आई एम मोर इंटेलिजेंट दैन अदर्स, आई सिंपली स्टे विद द सब्जेक्ट फॉर लॉन्गर टाइम। आइंस्टाइन का ये भी मानना था कि जब भी कोई इंसान किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बहुत डीपली सोचता है तो वह अनकॉन्शियसली डायरेक्ट लिंक हो जाता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से, जहाँ पर हमें क्रिएटिव भरे आइडियाज़ मिलते हैं। दोस्तों, सिंपल वर्ड में हम सबकॉन्शियस माइंड को डिफाइन करें तो अ ब्यूटीफुल गार्डन ऑफ माइंड विच गिव एवरीथिंग यू वांट। और कुछ फैक्ट बताता हूँ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियल और इमेजिनरी चीज़ों में फ़र्क नहीं कर पाता। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वर्क करता है। जो भी लोग सोचते हैं वह इस पे वास्तविक रूप से लागू होता है। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा प्रेजेंट के बारे में सोचता है। इसे पास्ट एंड फ्यूचर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी बौद्धिक विकास और सोच का ज़्यादातर विकास 2 से 7 साल की उम्र तक हो जाता है। ज़्यादातर सीखा हुआ चीज़ हमारा सबकॉन्शियस था। आइए जानते हैं कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे रिप्रोग्राम करें। एक फेमस राइटर ने कहा है कि द सबकॉन्शियस माइंड कैन बी प्रोग्राम सो वी कैन हैव द परफेक्ट लाइफ वी वांट, बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट व्हाट मोस्ट पीपल डू। रेपिटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन यू प्रोग्राम द सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, किसी काम में एक्सीलेंट होना कोई आर्ट नहीं है, ये हमारा हैबिट होता है जो लगातार प्रैक्टिस करके हम खुद के अंदर डेवलप करते हैं। हम सभी बचपन से एक बात सुनते आ रहे हैं, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, लेकिन मेरा मानना है कि ये स्टेटमेंट गलत है। प्रैक्टिस से हम परफेक्ट नहीं बनते। प्रैक्टिस हमें उन चीज़ों में परमानेंट बना देती है जब हम अपनी गलतियों को दोहराते हैं। अगर हम अपनी लाइफ में लगातार गलतियां दोहराएंगे तो हम गलतियां करने में परफेक्ट हो जाएंगे। इसलिए मेरा ये मानना है कि ओनली परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग को 4 स्टेज में डिफाइन किया गया है: अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। सारे स्टेज को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। याद करिए, हमने और आपने बाइक चलाना कैसे सीखा था।
एक छोटा बच्चा नहीं जानता कि बाइक चलाना क्या होता है, ना वो बाइक चला सकता है। ये स्टेज हमारा अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस हुआ। अब जो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो वो अपने पास हो रही हर चीज़ों के लिए कॉन्शियस होने लगता है। और बच्चा अब जानता है कि बाइक चलाना क्या होता है, लेकिन वह खुद से सवारी नहीं कर सकता। ये स्टेज था हमारा कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। अब थर्ड स्टेज में वही बच्चा बाइक चलाना सीख जाता है, लेकिन इस दौरान उसका पूरा कंसंट्रेशन उस बाइक के पूरे मैकेनिज्म प्रोसेस पे कि उसे कहाँ पर ब्रेक लगाना है और कहाँ गियर को कम करना या बढ़ाना है, यहाँ वो परफेक्ट होने का एफर्ट लगाता है। फोर्थ स्टेज है अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। जब बच्चा लगातार प्रैक्टिस करके बाइक चलाने में एक्सपर्ट हो जाता है तो अब उसे बाइक कैसे चलाया जाता है इसे सोचने की जरूरत नहीं होती। अब यह ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाता है कि गियर ब्रेक का यूज उसे कब और कैसे करना है। अब वो अपने अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस स्टेज में आ चुका है। अब उसे कंसंट्रेशन और सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका बिहेवियर पैटर्न ऑटोमेटिक हो जाता है। दोस्तों, यही था हमारा माइंड रिप्रोग्राम के ट्रिक्स, जिसे हमने एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझा। इसी तरीके से हमें अपने हैबिट्स में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, और जो हमारी गलत हैबिट्स है उसे हमें अपने परफेक्ट प्रैक्टिस की हेल्प से छोड़ देना चाहिए और खुद के माइंड को रिप्रोग्राम करना चाहिए। एक बहुत फेमस कोटेशन है जिसमें यह बताया गया कि विनर्स क्या करते हैं सक्सेस होने के लिए। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। इन सभी तरीकों को हमें अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करके हमें अपना सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट रखना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव और मोटिवेटिंग थिंग्स के बारे में सोचना चाहिए। जब हम पॉजिटिव और मोटिवेटेड रहेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड आपके सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी को बढ़ा देता है। अगर हम अपने माइंड को कंट्रोल में रखना सीख जाते तो हम ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम उसे परफेक्टली न कर पाएं। आप लोगों को कैसा लगा ये एपिसोड बताना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। अब मैं विदा लेता हूँ और मिलेंगे हमेशा की तरह न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा।